अगर आप भी चाहते हैं कि रविंद्र नालिस्ट म्यूजिक के ऑडियो वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के निशान को अवश्य दबाएं। धन्यवाद। तो थोड़ा एक बार देख लीजिए। कहा अच्छा चलिए मैं देख लेता हूं। यहां से वैद्य जी जब चला देखने के लिए तो उस वक्त में भगवान अपने भाई को गोद में लेकर के रो रहा था। हरि राजा दशरथ जी से शतावा करैला शतावा हो करैला का काई माई पाचता काई माई पाचता। इतना जो सुना जो भगवान को देखा मोती की जैसी आंसू की धारा पमार चल रहे। वैद्य जी मन ही मन सोचा कि भगवान नहीं हो सकता है। जिनकी भाई बीमार हो और जिनको लोग भगवान कहता हो वह नरमानव की तरह रो रहा हो तभी कौन सी का भगवान है? कोई चीज का भगवान नहीं है। ऐसे कहने का भगवान है। लेकिन एक बात मैं कहूं, शायद इनकी ज्ञान बड़ा होगा। भगवान रहता तो अपने भाई को जिला लेता तब न समझते भगवान है। लेकिन जिलाने का भी काबिल नहीं है। लेकिन एक बार ज्ञान से हम इनको वजन करता हूं कि वास्तविक भगवान का लायक है कि नहीं। चल करके आगे में कहा कि ओ मालिक, ये सब आदमी जो है ना आपको भगवान कहते हैं। कहा हाँ। कहा इसलिए मैं भी कहता हूं भगवान। लेकिन आप ही बताइए प्रभु, जब आप भगवान हैं तो आपका काम क्या है? हर मानव को सही रास्ता ले जाना, सत्य मार्ग दिखाना, धर्म करवाना। क्या किसी से पाप करवाइएगा? कहा कि नहीं, ऐसा मैं नहीं चाहता कि कोई मेरा भक्त पाप करे। कहा तो सुनिए, आपका जो ये हनुमान जी दूत है ना, हनुमान जी जबरदस्ती उठा करके हमको लाया है। हमरे मर्जी से नहीं लाया है, जबरदस्ती लाया है। और एक बात मैं बता देता हूं, मैं डॉक्टर हूं रावण राजा का। जिनसे अभी आपको दुश्मनी चल रही है ना, उन्हीं का मैं डॉक्टर हूं। मैं आपके भाई को जहर का भी इंजेक्शन दे सकता हूं। मैं डॉक्टर हूं रावण राजा का। अगर ये आपका भाई का इलाज कर देता हूं तो मैं अपने मालिक के खिलाफ कर रहा हूं ना। मालिक का खिलाफ होगा कि नहीं? नहीं इलाज करता हूं तो प्रभु धर्म दरबार से खिलाफ हो। इसलिए मैं डॉक्टर हूं रावण राजा का। किस तरह यह धर्म करना चाहूं, किस तरह यह धर्म करना चाहूं।
और ये हमारे नंदन यादव उडेसरा जो कि भगवान बाबा भोला के दरबार में 101 रुपए की चढ़ावा चढ़ा रहे हैं। कामना करता हूँ बाबा भोला से, बाबा भोला हमारे नंदन बाबू के मन की हर मनोकामना को पूर्ण करता रहे और भंडार को भरा रखे। और ये हमारे ललन यादव उडेसरा के रहने वाले भगवान के दरबार में, बाबा के दरबार में 21 रुपए की चढ़ावा चढ़ा रहे हैं। कामना करता हूँ बाबा भोला हमारे ललन भाई के सारी मनोकामना को पूर्ण करता रहे और भंडार को भरा रखे, ऐसे दान प्रदान करता रहे। बोल बोल भक्त बस भगवान की। उन्होंने क्या किया, कहा कि बताइए अगर ये आपका भाई का इलाज करेंगे तो मालिक के खिलाफ है, अधर्म हुआ। अगर नहीं इलाज करते हैं फिर भी अधर्म हुआ। बताइए आप हमसे अधर्म करवाना चाहते हैं कि धर्म करवाना चाहते, ये बात बताइए। भगवान कहा, आंख में मोती की जैसे आंसू बड़बड़ा रहे भगवान और बड़बड़ा करके कहते हैं, हनुमान मेरा भाई मरता है, मरने दे और ये डॉक्टर जहां कहता वहां पहुंचा दो। इन डॉक्टर से हमें इलाज नहीं करवा। डॉक्टर साहब तो मोस्टर में पहुंच गए हनुमान जी ना। कल के तब कुछ सुनने छहो कि न, कल के हो सुन लेने छी। कल के तो जल्दी करो न, कोनो गाड़ी व्यवस्था करो हमरा पहुंचाबो। कल के सुना पहुंचा तो देबे करब, लेकिन वो बड़का पहाड़ जे छे वो के वो बगल की छे देखे छो। कल के ना, कल के वो बगल समंदर बहे छे। कल के हो तो बहे छे, कल के वो बात के पता छो। कल के हो, कल के बस इतना दूर तो तोरा बड़ा अच्छा से ला जेबो, लड्डू खिलेने ला जेबो। पहाड़ के वो बगल जहां गलो बीच समंदर में, बस ओते से हमरा घोड़े के मेन छे। बीचे समंदर में तोरा मकान के छोड़ देबो, घुर जेबो। चलो रास्ते रास्ते जे छे न तोरा चावलों के भाव, दालों के भाव दोनों मालूम भै जेतो। अपने पता तू कहबो की के लिए। बहती जी तो सोचने लगा कि बाप रे बाप, ही जो कहता वही करता है। रावण को कहा कि नंगरी में ही आग लगा दो न, जहां का बंदर है वहां भाग जाएगा। पहले रावण ने का लंका जला दिया। उनका बेटा गया तो क्या कहा, अपराधी कभी नहीं हुआ है ये, अपराधी मालिक को साबित किया। क्या है हनुमान, वैसे तुमसे मजाक कर रहे थे, चलो अब हम देख लेते हैं। कहा तो जल्दी देख लीजिए। जा करके नवल टटोल करके पकड़ा। कहा बताइए जिंदा है कि मर गया। कहा जिंदा है। कहा कब तक जिंदा रहेगा। कहा जब तक सूरज का उदय नहीं होता है तब तक ये लखनलाल जिंदा रहेगा। कहा मरेगा कब। कहा जैसे सूरज उदय होगा वैसे मर जाएगा। कहा सूरज उदय होने तक जिंदा कैसे रहेगा। तो वैद्य जी बताया सूरज के अंदर जो सजीवन बूटी पीस करके पिला देगा सदैव जिंदा रहेगा। कल के तब देरी की बात, जल्दी घोषो क्लिनिक में जल्दी निकालो, पीस के पिलाबो। कल के हमरा जिम्मा में कोनो दवा नहीं है सरकार, कोई दवा नहीं है मेरे पास। जब से ये लड़ाई शुरू हुआ है ना, रावण सारी दवा को जो है सीज कर लिया है। बोल बोल भक्त बस भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की। कहा तू एक बात बता सकते हो। कहा कौन बात। कहा दवा लाते थे कहां से, उस जगह बता सकते हो। कहा हाँ, धौलागिरी पर्वत से मैं वो दवा लाता था और 7 दिन 7 रात का फेरा है। 7 दिन 7 रात में चलते रहोगे तब लौटोगे, तब पहुंचोगे। भगवान का तो सोचने लगा कि बाप रे बाप, तब तक में तो मेरा भाई समाप्त हो जाएगा। हम न जियब तेरे बीनो
लखन भाई हो हम न जियब बे मैं तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं जी सकता हूँ लक्ष्मण। हनुमान जी कहा कि सरकार अब अपनी आंखों की आंसू मत बहाइए, अब लक्ष्मण जिंदा है तो जिंदा ही रहेगा, मर नहीं सकता है। कहा कैसे? कहा सरकार सबको जीवन दान देने वाले, जीवन देने वाले ब्रह्मा जी है। सबसे पहले अब जो है ना पहुंचू परमलोक में धार देंगे ब्रह्मा को समझा, गई होगी लक्ष्मण के उम्र खटा, उनसे लिखवाएंगे लखन के मर जाएगा। भगवान लखन कैसे मर जाएंगे, भला कैसे मर पाएंगे। मेरे जीते जी भगवान लखन कैसे मर जाएगा, भला कैसे मर पाएगा। भगवान लखन कैसे मर जाएंगे, भला कैसे मर जाएंगे। मेरे जीते जी भगवान लखन कैसे मर जाएगा, भला कैसे मर पाएगा। सरकार हम हैं नहीं आपका सेवक, ब्रह्मा जी को जाकर के कहेंगे कि देखिए इनका उम्र समाप्त है कि बचा हुआ। अगर कहा समाप्त है तो कहेंगे आप अपना आधा उम्र काट करके दीजिए, नहीं तो सरकारी गदा देख रहे हैं। कहा अगर उनसे नहीं हुआ, लिखने पढ़ने से नहीं हुआ, तब क्या करोगे? कहा सरकार एक और चीज बाकी है, पहुंचू इंद्रलोक में धार देंगे इंद्र को समझा, देवराज इंद्र के पास जाकर के देवराज इंद्र को समझा देंगे कि आप वो अमृत जो बांट करके बच गया है उनमें से एक गिलास हमको दे दीजिए। अगर ये गिलास देने से इनकार किया तो 2-4 गदा देंगे, पूरा घेले उठा लेंगे, तब तो हमको कोई नहीं रोकेगा। लेंगे अमृत के घड़ा उठा, लक्ष्मण को दूंगा पिला, लक्ष्मण कभी भी मर ना पाए, भला कैसे मर जाएगा। लखन कैसे मर जाएंगे, भला कैसे मर पाएंगे। मेरे जीते जी भगवान लखन कैसे मर जाएगा, भला कैसे मर पाएगा। कहे सरकार वो अमृत के घड़ा ला करके पहले लक्ष्मण भैया को पिला देना है, ये जिंदा हो जाएगा तो तनी तनी गुरुओं चला पी लेंगे, और ज्यादा बच गया तो इस लंका में अमृत का दुकान खोल देना। कहा अगर वो पिलाने से नहीं काम चलेगा तब क्या करोगे? कहा सरकार एक और आदमी अभी बाकी है, पहुंच कैलाशपुरी में धार लेंगे भोला बाबा को
पधरा। कल के भोला बाबा की जाने छे, भोला बाबा का कौन मंत्र छे कि सरकार आप नहीं जानते हैं उनके बारे में। उनसे देंगे अमर कथा सुनवा। बाबा भोला का मुंह का निकला हुआ वाणी जो है ना, अमर कथा। उनकी अमर कथा को जो एक बार जीवन में सुन लिया तो कभी मरता नहीं है, अमर हो जाते। उनसे देंगे अमर कथा सुनवा। लक्ष्मण कभी भी मर ना पाए, भला कैसे मर जाएगा। मेरे तेरी भगवान लखन कैसे मर जाएंगे, भला कैसे मर पाएंगे। मेरे जीते जी भगवान लखन कैसे मर जाएगा, भला कैसे मर पाएगा। मेरे जीते जी भगवान लखन कैसे मर पाएगा, भला कैसे मर जाएगा। जैसे रात में ही हमारे बड़े बुजुर्गों का बड़ा यादगार हुआ। हमारे बीमल कंपनी और हमारे अमीन साहब जी सब मिल करके हमको फोन किया और कहा गया कि जहां तक मेरा संभवता है इस आधार से मैं आपका सेवा करूंगा, लेकिन आप भी आकर के मेरे ठकुरवाड़ी का, आपका भी ठकुरवाड़ी है, मेरा भी ठकुरवाड़ी है, सबका ठकुरवाड़ी, अरे सार्वजनिक ठकुरवाड़ी है कि ठकुरवाड़ी पर आप आकर के सेवा दें। बोलो बेटा। और ये अरहुलिया देवी हैं जो कि बाबा के दरबार में 11 रुपए के पुरस्कार चढ़ावा कर रही है। लाख लाख भगवान की ओर से धन्यवाद। भगवान सारी कामना को सिद्ध करता रहे और भंडार को भरा रखे। और ये हमारे मक्खन बाबू भगवान के दरबार में 21 रुपए की पुरस्कार चढ़ावा कर रहे हैं। कामना करता हूँ बाबा भोला हमारे मक्खन बाबू के भी मन की हर मनोकामना को पूर्ण करता रहे और भंडार को भरा रखे। बोल बोल भक्त बस भगवान की। और मैंने सबों की आज्ञा को मानते हुए रात से ही सारे कलाकार लोग को फोन घुमा घुमा करके कहां से सुबह तक में हम सब जुटाए और जुटा करके आप सबों के बीच आए और सेवा करने के लिए तैयार हो। लेकिन समय किसी के इंतजार में नहीं रहता है, समय के इंतजार में सबको रहना होगा और फिर इन सब लोग को टाइम से छोड़ना भी पड़ेगा, क्योंकि सब जगह जो है अपने अपने कार्यक्रम में बुक हैं। तो शाम में निकल जाएंगे, कोई बटेश्वर चले जाएंगे, कोई कहीं चले जाएंगे, कोई और कहीं जाएंगे। तो आइए इसी प्रकार से सबका कार्यक्रम होता रहता है। तो आइए अभी आपका कार्यक्रम शुरुआत है तो मैं इनको आगे लेकर के चलता हूँ। तो कहने लगा कि सरकार बताइए, जो आदमी अमर कथा सुन लेता कभी मरता है? कहा कि नहीं मरता है। अगर सुनाने में बिहान हो गया तब क्या करोगे? तो हनुमान जी कहे सरकार अंतिम इंजेक्शन मेरे पास है। पहुंचू सूरज लोक में धार, देंगे बचपन याद दिला। सूर्य भगवान को बता देंगे कि सरकार आप हमको पहचानते हैं। अगर कह दिया कि पहचानता हूं तब तो ठीक है। अगर कहा कि नहीं पहचानता हूं तो उनको परिचय दे देंगे कि हम बचपन में हम ही आपको गिल गए थे। जिनको हम बच्चा में खेलते धूपते गिल गए
जवानी अवस्था में तो जो चाहेंगे वो कर सकते हैं, क्यों नहीं होगा, होना ही है। देंगे बचपन याद दिला, नहीं तो सूरज को लूंगा चुरा। सूरज कभी भी उग ना पाए, लखन कैसे मर जाएगा। मेरे जीने की भगवान लखन कैसे मर पाएगा, भला कैसे मर पाएगा। मेरे जीने की भगवान लखन कैसे मर जाएगा, भला कैसे मर पाएगा। मेरे रहते हुए भगवान, सूरज भगवान का है, डॉक्टर साहब का दिया, जब तक सूरज उदय नहीं होगा तब तक लक्ष्मण नहीं मरेगा। 1 महीना तक सूरज भगवान को उदय नहीं होने देंगे। भगवान कहा हनुमान, कहना सुनना तो बहुत है, करना है बहुत बड़ा। अभी समय को जो तुम टालते जा रहे हो, जल्दी जाने का कोशिश करो और वहां जाकर के सजीवन बूटी लाने का प्रयास करो। मैंने पहले बता चुका हूं कि कर्म धर्म के रास्ता में कोई न कोई बाधा बनता है। इनको जाने से पहले रावण ने क्या किया, वहां काल नेमी को दे दिया और कह दिया कि जितना सजीवन बूटी के धौलागिरी पर्वत पर जितना वृक्ष है ना, सबके पत्ता पत्ता में दीप जला दो, ताकि हनुमान जी ने पहचानेगा। और देखता हो भगवान का काम कैसे होता है और ये कैसे भगवान है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन से कहा था, हे अर्जुन, मम इच्छा सर्वनमना से, मन की इच्छा जो है सर्वनाश कर देता है। मम इच्छा सर्वनमना से दैव इच्छा प्रबलम, माने भगवान की इच्छा से जो होता है वही प्रबल होता है, बढ़िया होता है। तो अपनी इच्छा अनुसार काम कर रहा है। कालनेमी को भेज करके जितना वृक्ष है सब वृक्ष के पत्ता पत्ता में दीप जला दिया। तब क्या कहा कि सुनो कालनेमी, सजीवन बूटी के लिए जो जाएगा उनको वही मार देना। अगर सजीवन बूटी तोड़ भी लेना तो उनको मार देना, वही मर जाएगा। तो सजीवन बूटी लेकर के कौन आएगा? कहा ठीक है हम मालिक, कोई आएगा तो उनको हम मार देंगे। लेकिन कहा गया है मारने वाला भी है भगवान, बचाने वाला भी है भगवान। तब तक में पता चला कि यहां से चल रहा है हनुमान। तो कालनेमी को कहा गया कि हनुमान तनी संभल करके रहना, हनुमान जा रहा है। कालनेमी जे सुनल के हनुमान आबि रहलो छै, हो बाबू। कालनेमी रावण के कहे छै, सरकार 4 रोज से हमर पेट खराब छै, शौख नहीं लागे छै देह में, 2-4 रोज खातिर छुट्टी नहीं कर देती है रे। रावण कहा तुम देख रहे हो मेरे चंद्रहास खड्ग, सदा के लिए इस धरती से तुमको छुटकारा कर दूंगा। और ये हमारे अगलू बाबू जो टेसरा के रहने वाले हैं, देखिए बाबा भोला के दरबार में 51 रुपए के पुरस्कार की चढ़ावा कर रहे हैं। लाख लाख धन्यवाद है। भगवान सारी कामना को सिद्ध करता रहे और भंडार को भरा रखे। बोल बोल भक्तवत्स भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की। उन्होंने क्या किया, वहां से चल दिया और चलने के बाद
सोच लिया काल नेमी मन में बिचारा दोनों तरफ से मरण हमारा। काल नेमी बेचारा मन ही मन सोच रहा है कि अगर रावण का काम नहीं करेंगे, पहरा नहीं करेंगे तो रावण मार देगा, अगर पहरा करेंगे तो हनुमान मार देगा। एक काम करता हूं, मरना तो है ही, लेकिन अगर भगवान का नाम लेकर के मर भी जाओ तो मरने में जीव को शांति मिलता है। काल ने में क्या किया, डुप्लीकेट बाबा जी बन करके चंदन टिक्का कर करके धोनी लगा करके बैठ गया और बैठ करके धोनी लगा दिया और धोनी में मिर्चा की आहुति मारना शुरू कर दिया और भगवान का नाम जपना शुरू कर दिया। जय श्री राम जय जय श्री राम, 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 जय श्री राम जय जय श्री राम। सागर पार से सिया का समाचार लाने वाले, सागर पार से सिया का समाचार लाने वाले, हनुमान राम के हर काम आने वाले। मुझे मिली है प्रसादी तेरे नाम की रे, मुझे मिलन करा दे राजा राम से, मुझे मिलन करा दे राजा राम से, मिलन करा दे राजा राम। सागर पार से सिया का समाचार लाने वाले, हनुमान राम के हर वक्त हर काम आने वाले। मुझे मिली है प्रसादी तेरे नाम की रे, मुझे मिलन करा दे राजा राम से, मुझे मिलन करा दे राजा राम। हनुमान जी आकाश मार्ग से आ रहे हैं और डुप्लीकेट बाबा जी बन करके, बाबा जी हो या रहे छे क्या प्रकार के, एगो असली हो छे, एगो नकली, एगो दखली, एगो फसली, चार प्रकार के बाबा जी हो छे। असली जे छे उ तो छबे केले, नकली के तो जानते छहो, बहे बयार जैसी पीठ वैसी कीजिए। नकली बाबा के काम जखनी जेहन देखलक तो गिरहत वो बन गेल, कखनो निरंकारियो बाबा जी बन गेल। अहाँ कन जेते हमरा कन जेते कहते हो जोर जलानी के छुअल नहीं खेबो, वो अपना कन जेते न तो जलानिए के छुअल बेसी खेते। वह भले डुप्लीकेट बाबा, वो कभी जलानी के छुअल खेबे न करे, तब भले ओरिजिनल बाबा। जे प्रतिज्ञा करने छे प्रतिज्ञा पर रहे, ओकरे नाम छे ओरिजिनल बाबा। दखली बाबा के गिरा कहे छे, जे 10 बीघा 20 बीघा का दखल कब्जा कर, और ये कुकू कुमारी के तरफ से 11 रुपए के पुरस्कार है, लाख लाख धन्यवाद। और ये अमित के माता जी हैं, उनके तरफ से भगवान के दरबार में 22 रुपए की पुरस्कार है, लाख लाख धन्यवाद है। भगवान सारी कामना को सिद्ध करता रहे और भंडार को भरा रखे। और ये पुरस्कार सब है कुछ सरजुग भगत
जो कि केंजरी के रहने वाले, इनके तरफ से भगवान के दरबार में 51 रुपए के पुरस्कार है। और ये योगेंद्र यादव ओटेसरा के रहने वाले, इनके तरफ से 25 रुपए की पुरस्कार है। और दिल खुश यादव मास्टर साहब ओटेसरा, इनके तरफ